नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम आयुर्वेद पर आधारित है और आयुर्वेद के बारे में आप भली भांति से परिचित है कि आयुर्वेद में प्रकृति के तमाम उन संसाधनों का अपने शरीर अपने स्वास्थ्य के लिए कैसे प्रयोग किया जाए, इस विधि को इसमें बताया गया है, वर्णित है। आयुर्वेद एक प्राचीन शास्त्र है जिसमें हर प्रकार के रोगों को ठीक करने का नुस्खा और उसकी प्रक्रियाएं वर्णित हैं। बस जरूरत है हमें उस आयुर्वेद के प्रति अपना रुझान बढ़ाने की। तो आप देखेंगे जैसे जैसे आप इस कार्यक्रम से रोजाना जुड़ते जाएंगे, आयुर्वेद के प्रति आपका रुझान बढ़ता ही जाएगा। क्योंकि आज के इस दौर में कब कौन सा रोग कहां किसको कैसे लग जाए बिल्कुल किसी को नहीं पता होता। लेकिन यदि आपका आयुर्वेद में तनिक भी रुझाव बना हुआ है तो आपके जहन में अपने आप से ही बहुत सारे उपचार उसके प्रति निकलेंगे और जो इस कार्यक्रम में भी उपचार आपको बताए जाते हैं वो तुरंत क्लिक होंगे, तुरंत आपको याद भी आएंगे और आप अपना उपचार करके उस रोग को शुरुआती दौर में ही खत्म कर पाएंगे। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम मात्र एक कार्यक्रम ही नहीं है बल्कि आयुर्वेद पर आधारित एक ऐसी पाठशाला है जिसमें आप सभी को शिक्षित किया जाता है आपके स्वास्थ्य के प्रति, आप अपने आप को निरोगी कैसे रख सकें। रोजाना नए नए अध्याय इस कार्यक्रम में शुरू किए जाते हैं और जिसकी वजह से आप तमाम वो जानकारी प्राप्त कर पाते हैं जो आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जीवन में रोज़ाना हम हर एक दिन हर एक नई चुनौतियों के साथ उसका सामना करते हैं। क्योंकि जिस पर्यावरण में रह रहे हैं हम आज के इस दौर में, वो कहीं ना कहीं प्रदूषित है और जिसकी वजह से बहुत सारे जो नुकसान है वो हमारे शरीर को हो जाते हैं। कुछ नुकसान मौसम की वजह से होते हैं, मौसम के अचानक परिवर्तन की वजह से होते हैं, कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जरूरी है निवारण की ओर ध्यान देना। तो इसीलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उन्हीं निवारण के ऊपर जोर देते हैं और उन्हीं निवारणों को आप तक पहुंचाते हैं। आप सभी से अनुरोध भी है कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन अवश्य लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात कर रहे हैं निमोनिया को लेकर। निमोनिया एक ऐसा रोग है जो शरीर के अंदर ही पनपता है और जिसका जो खामियाजा है पूरे शरीर को भुगतना पड़ता है। पूरा शरीर एक तरह से बैठ जाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर माना जाता है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा निमोनिया के लक्षण क्या होते हैं, कैसे इसकी शुरुआत होती है। देखिए, निमोनिया फेफड़ों का रोग है। अच्छा। फेफड़ों में ज़्यादा ठंड लग जाए तो फेफड़ा सिकुड़ जाता है, ऑक्सीजन लेने में असमर्थ हो जाता है। और इसके उपचार बड़े लंबे लंबे हैं, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में। परंतु मेरे लिए इसका उपचार ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। अब बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, किसी को भी है, नींबू को जिसको निमोनिया का दुश्मन समझते हैं, यही निमोनिया की सबसे बड़ी औषधि है जी। परंतु इसके लेने का तरीका है कि एक बड़ा चम्मच ले ले और आप उपले जला के या लकड़ी जला के अंगार बना लें। जब अंगार बन जाए तो नींबू का रस डाल के उस चमचे के अंदर आग पे रख के, या आपको उपले की या लकड़ी की आग जलाने की सुविधा नहीं है तो गैस के ऊपर तवा रख के उसके ऊपर रख दें फिर उसको चम्मच को, और नींबू का रस इतना गर्म हो जाए कि जिसको आपकी उंगली सहन कर ले। अब आप
नींबू के रस में काली मिर्च और सौंठ चुटकी भर मिला दे और इसको 1 गिलास 15 से 18 डिग्री गर्म पानी है उसके अंदर मिला दे। अब निमोनिया वाले को पीने को दे के आपने इसका आधे घंटे का समय लगाना पीने का। पीते पीते उसको इतनी शांति मिलेगी जो उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी वो नहीं रहेगी, उसको बड़ा आराम मिल जाएगा। और उसके बाद वो कपड़ा उठ के सो जाएगा, उसको पसीना आएगा। जितना उसको पसीना उससे ज़्यादा आएगा उतना ही अंदर से उसका निमोनिया घटता जाएगा। हर 3-4 घंटे बाद हर रोज 4 से 5 खुराकें रोगी को पिलानी है ये। और इसमें यदि उसको भूख लगे तो मुनक्का पानी में उबाल के दें, बीज निकाल के, या फिर छुआरा। 2 दिन इसको रोटी नहीं देनी, अन्न नहीं देना। 2 दिन के बाद हम अन्न दे सकते हैं, क्योंकि नींबू, सौंठ, काली मिर्च और गर्म पानी सबसे पहले तो जाके लीवर को साफ करेंगे, फिर पैंक्री को साफ करेंगे, फिर उसके बाद पित्ते को साफ करेंगे, फिर गुर्दे के ऊपर जो जाड़ा सा जमा हुआ था उसको तोड़ेंगे। अब वहाँ से जो खून अच्छा बनेगा वो जाके तिल्ली स्वीकार करेगी, दिल को देगी। अब फेफड़े के ऊपर जो इसका जर्दा था जिससे फेफड़ा सिकुड़ा था वो जैसे पसीना लगा वो पिघल गया, फेफड़े में ऑक्सीजन लेने की ताकत आ गई। जब फेफड़े में ऑक्सीजन लेने की ताकत आ गई, ऑक्सीजन पूरी ले ली और दिल को दे ली, खून साफ हो गया, वो कहाँ से आएगा? जिनको 3-3, 4-4 महीने तक निमोनिया का इलाज करवाना पड़ता वो भी ठीक नहीं होते। और ये तो मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि एलोपैथिक में चाहे कोई भी रोग, आपके सिर में भी दर्द है, उसकी भी दवाई नहीं है, सिर्फ दवाई है उसको सुन करने की। और इनको पता भी नहीं है कि दर्द है किस कारण से। सबसे मुख्य कारण है नजला। नजला जिस साइड ज़्यादा चला गया वही अंकंडम हो गया। यदि जोड़ों पे रुका तो गठिया हो गया, दिमाग में रुका तो ट्यूमर हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा और याददाश्त जाती रहेगी। और यही जाके आपके फेफड़े पे बैठ गया तो आपको निमोनिया टाइफाइड हो जाएगा। और ये खून में मिलके कहीं पे भी रुक गया तो वहाँ गांठें पैदा हो जाएंगे। परंतु नींबू हर किस्म के रोग को, हर बीमारी को ऐसे साफ करता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। परंतु इसमें अन्न जब देना है पहले दिन उसको 2 या 3 दिन के बाद, तो इसको रोटी नहीं देनी, इसको खिचड़ी बना के देनी जिसमें बासमती के चावल और मूंग की दाल होगी। बासमती के चावल 20 ग्राम है तो मूंग की दाल साबुत 30 ग्राम होनी चाहिए। दोनों चीज़ें मिला के 50 ग्राम होगी। अब ये 2 लीटर पानी में, मिट्टी का बर्तन हो तो सोने पे सुहागा, नहीं तो पीतल का कलाईदार या तांबे का कलाईदार या फिर स्टील का बर्तन हो, ढक्कन दे के धीमी आंच पे इसको उबालना है। जब दाल और चावल बिल्कुल गल जाए, सूप बन जाए पीने वाला, तो नीचे उतार लें। ये 2 किलो 50 ग्राम जो है आपके पास लगभग आधा किलो या 400 ग्राम रह जाएगा। अब इसको नीचे उतार लें। नीचे उतार के जब इसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए तो इसमें भी नींबू रस निचोड़ के ये खाने को देना। और पानी जो पीना उसमें भी नींबू का रस मिलाना है, काली मिर्च, सौंठ मिलानी है
और पीने में कम से कम, खाने में 1 घंटे का समय लगाना। 2 चाय ग्राही है, 2-4 घूंट इसके सूप के पिए, फिर 2 घूंट पानी पिया। इस ढंग से आप पिएंगे तो आपका खाना भी बड़ा अच्छा पचेगा और पेट भी बड़ा अच्छा साफ होगा, और दोबारा जिंदगी में कभी आपको निमोनिया होगा भी नहीं। अच्छा, हाँ, ये भी गारंटी है। ये भी गारंटी है। तो जैसे कि गुरुजी एक लंग्स से रिलेटेड आपने बताया कि फेफड़ों को ये रोग ज़्यादा प्रभावित करता है। फेफड़े सांसों के जो समस्या होती है उसकी वजह से, इसके खराब होने के कारण कौन कौन से होते हैं? देखिए, आपने अभी कोई ठंडी चीज खाई और आपको 15-20 मिनट बाद गर्म चीज मिल गई, वो भी खा ली जी। अब वो सर्द गर्म हो गई, सांस की नाली और फेफड़े, हम्म हम्म हम्म। अब वो रोग बढ़ना शुरू हो गया। अब वो रोग फिर बढ़ जाता है। हाँ, यानी हमारे जीव के टेस्ट से है सारा रोग। जी। जब हम परहेज नहीं करते, गर्म चीज का और ठंडी चीज के लेने में कम से कम 2 घंटे का फासला होना चाहिए, तब तो कोई रोग नहीं होगा। परंतु जब हम घंटे 1.5 घंटे के अंदर गर्म चीज ली, फिर ठंडी ले ली, या ठंडी ली बाद में गर्म ले ली, तो जाके फिर ये रोग पैदा होता है। जी। यहाँ पर एक बात आपने कही बहुत अच्छी कि नींबू से हम कैसे उपचार भी कर सकते हैं, लेकिन एक भ्रांति भी बहुत सारी होती है समाज में कि कहते हैं नींबू को गर्मी में उपयोग करना चाहिए, सर्दी में करेंगे तो उसकी तासीर ठंडी होती है। तो इससे कि इस बात पे कितना आप गौर करते हैं, मानते हैं? देखिए, नींबू की तकसीर बनानी हमारे अपने हाथ में है। अच्छा। गर्मी में तो आप ताजे पानी में ले सकते हैं, बिल्कुल। सर्दी में गर्म पानी में ले लो, हो गया काम। अच्छा। शहद और नींबू, ये 2 चीजें ऐसी हैं, इनकी अपनी तकसीर कोई नहीं है। जी। जिसमें मिलाएंगे वो जिसमें मिलाएंगे उसकी जो तकसीर है, वो तकसीर इसकी बनी। अच्छा। ये है।